स्टूडेंट देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि आप लोग के सामने मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंट टाइप का लेक्चर दे रहा हूं, जिसमें से अभी तक मैंने 4 लेक्चर आप लोग को दे चुका। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम डीपली इसलिए पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा डीप में जाकर पढ़ा रहे हैं कि आप लोग को थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो और मैं एक एक क्वेश्चन को समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जब आप अभी तक मैंने 4 लेक्चर दिया और कुछ क्वेश्चन समझाए, उसमें बताए थे, क्या बताए थे, ये बताए थे कि ए सनम तेरी कसम, तेरी कसम, ए सनम तेरी कसम, ए सनम तेरी कसम। गजब की बात है यार। यहाँ पे यक्स डैश वाई डैश, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब ए सनम यानी आल पॉजिटिव और सनम यानी साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी आल नेगेटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, यही था। और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी और नेगेटिव। लेकिन यार, हम इसमें एक बात अभी और समझने जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा बात है, और वहां से आपको एक दो बातें, और उसी पे मैं डिफरेंट टाइप के आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखा हूं, और इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बातें और समझ लीजिए। जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का चतुर्थांश यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिखा रहे हैं मैं, उसमें देखिएगा, यदि 90 प्लस थीटा, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 90 माइनस थीटा, इसके अंतर्गत यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंतर्गत 90 माइनस थीटा चलता है, प्लस अब देखिए यहाँ पे आपका 90 है, तो 90 से कम ही रहेगा, यानी 90 माइनस थीटा। यदि हम ये पूरा एक्सिस को ले रहे हैं, ये पूरा, तो ये लाइन पेयर हो जाएगा आपका। और जब लाइन पेयर होगा तो लाइन पेयर आपको पता है 180 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे क्या होगा कि हम 90 से एबव जा रहे हैं, तो इसके अंतर्गत आता है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा इसमें रहता है और 90 प्लस थीटा इसमें रहता है। लेकिन यदि अब हम थर्ड चतुर्थांश में चलते हैं, तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा इसमें होता है। अच्छा, जब हम फोर्थ में चलते हैं, तो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। अब यदि हम फिर से फर्स्ट चतुर्थांश में जाएंगे, तो 360 प्लस थीटा हो जाता है। यहाँ से एक बातें आप लोग को यहाँ से क्लियर हुआ होगा, कहिए कि क्या सर। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे एक चीजों को आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूँ कि जब आप 90 माइनस थीटा लेंगे और 300, देखिए जब ये आपका आएगा तो ये आपका इस तरह से मान लीजिए कि घूम रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पहुंचता है, यहाँ था तो 90 था, तो 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री तक था यहाँ पे, और जब आगे बढ़ेगा तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा तुरंत। हम 90 प्लस थीटा इसमें ले सकते हैं, सेकंड चतुर्थांश में आपका जाएगा, और 180 से कम ही रहेगा, अधिक तो नहीं होगा ना सेकंड में, तो वही बात है। अब थर्ड में जब जाएंगे, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। क्लियर है? बोलिए, क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए ये आपका 10 और कॉट हो गया, और जब ये क्योंकि 270 हो गया और 270 आपका इसमें आ जाता है थर्ड को। अब जब हम फोर्थ में घुसेंगे, तो आपका फोर्थ में जैसे ही जाएंगे, तो आपका क्या आएगा, 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। क्लियर है? बोलिए। क्योंकि इधर से जब हम इधर जाएंगे तो तुरंत ये 270 से अधिक होने लगेगा इसमें, और ये जब पूरा घूम जाएगा तो 360 हो जाएगा, और फिर से यदि हम जाने लगेंगे तो ये हमारा 360 प्लस थीटा होते चला जाएगा। क्लियर है इतना बात? क्योंकि
अब हम इसे क्यों बता रहे हैं ये समझिएगा थोड़ा सा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ और एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा जब आपका 90 माइनस थीटा रहता है तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा और आल के आल पॉजिटिव होंगे, क्लियर है। और यदि 90 प्लस थीटा हो जाता है तो वो इसमें साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब के सब नेगेटिव हो। और इसमें 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा है तो ये सिर्फ और सिर्फ tan और cot में ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। इसमें देखिए यदि 270 और 360 माइनस थीटा है तो इसमें cos और sec ओनली पॉजिटिव होगा, बाकी सब के सब नेगेटिव होगा। आइए क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। जैसे यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, ये क्या दे रहा है, देखिए tan 135 यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि tan इसको हम कितना लिख सकते हैं बोलिए तो। या तो आप 180 माइनस थीटा कर सकते हो, बोलो। अब थीटा की जगह पे क्या, यानी tan 180 माइनस, अब देखिएगा 180 माइनस 45, ठीक। 180 माइनस थीटा किसमें जा रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो इसमें चला गया, इसमें चला गया, किसमें बोलिए, तो ये आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, यानी tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, और माइनस tan, और थीटा की जगह पे हम 45 रखेंगे क्योंकि 180 में से आप 45 माइनस करोगे तो 135 आएगा, बिल्कुल आएगा। और यहाँ पे यदि इसको आप मिटाना चाहें तो मिटा सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अच्छा tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती तो आप बोलेंगे कि सर 1, कितना आसान था और कितने आसानी तरीके से हम लोग इसको समझ गए, क्लियर है, बोलिए क्लियर है, बोलिए। चलिए आइए सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सेकेंड क्वेश्चन इसी जगह मैं बता दे रहा हूं, दे रहा है आपका कि सेक 150, तो सेक 150 इसको हम कितना लिख सकते हैं बताइए, सेक 180 माइनस 30, कहिए कि बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और सेक 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो माइनस से थीटा होगा क्योंकि सेकेंड ही तो कोऑर्डिनेट्स में जा रहा है, सेकेंड ही चतुर्थांश में है ना, तो सेक 30। अब बोलेंगे कि सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो सर सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप बोलेंगे कि 1/cos थीटा, तो cos थीटा यानी cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 2/√3, √3/2 यानी माइनस √3/2, क्लियर है। देखिए इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोग को दिखाई दे रहा है नीचे, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये cot 40 डिग्री है, 240 cot, तीसरे क्वेश्चन को देखिए 240 और cot, देख रहे हैं यहां पे मुझे ऐसा करना है कि क्या कर लिया जाए, कुछ कर लिया जाए, देखिएगा 270 माइनस 30 कर लें, कहिए कि हाँ कर लीजिए, या
180 प्लस 60 कर लें, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और आप लोग से मैं बताना भूल गया था कि कभी कभी 270 माइनस थीटा हो जाए तो तुरंत वो चेंज होता है। यदि कॉट में है तो टेन में, टेन में है तो कॉट में, साइन में है तो कॉस में, कॉस में है तो साइन में चेंज होता है। लेकिन यदि यही एक चीज और, यदि 90 प्लस थीटा है या 90 माइनस थीटा है तभी चेंज होता है। साइन है तो कॉस में, कॉस है तो साइन में, या टेन है तो कॉट में, इस तरह से चेंज होता है। लेकिन 180 माइनस थीटा हो गया, 180 प्लस थीटा हो गया, 360 प्लस थीटा हो गया, 360 माइनस थीटा हो गया, तो क्या होगा? चेंज नहीं। यहाँ तक भी बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब cos 270 माइनस थीटा है तो क्या होगा? अब देखिए तो किस में जा रहा है, तो बताएंगे कि सर इसमें जा रहा है। तो इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है तो टेन 30 डिग्री, और टेन 30 की वैल्यू क्या होता है? तो 1/√3, 1/√3। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसे देखिए जिस तरह से आप करना चाहते हैं, जैसा आपकी इच्छा है बेशक आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी यहाँ पे इच्छा होगी और क्वेश्चन को आप बेसिकली किसी भी फॉर्म से कन्वर्ट कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें यहाँ पे नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 10 क्वेश्चन को देखते हैं। 7 क्वेश्चन, देखिए 7 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 10 19 पाई/3 दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप इसको लिख सकते हो, देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आप पाई यानी 6 पाई प्लस पाई/3, तो 10 2 पाई यानी पाई, हाँ इसको देखिएगा ना 2n, n आपका यहाँ पे 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई/3 भी लिख सकते हैं। तो मैंने अभी तुरंत बताया कि यदि यह 2 पाई है, यदि वो किसी भी फॉर्म में है इसे 0 लिख लेते हैं, चाहे वो साइन में हो, चाहे कॉस में हो, चाहे टेन में हो, चाहे कॉट में हो, किसी भी चीज में वहां पे 0 लिख लेते हैं। क्लियर है? आइए आगे समझते हैं। अब 360 प्लस थीटा 300 प्लस थीटा इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में जा रहा है। आप वहां क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होते हैं। और 60 की वैल्यू क्या होती है? तो बोलेंगे कि रूट में कहिएगा कि सर हम एक चीज और आप लोग से बताए थे कि देखिए फॉर्मूले यदि आपको याद नहीं है तो आप निकाल भी सकते हो। अरे भाई साइन और कॉस को याद कर लो, बाकी तो हम कहते हैं कि साइन की खाली याद कर लो, किसी की याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है। देखिए साइन की क्या होता है? √3/2, इसका क्या होता है? 1/2, इसका क्या हो गया? 3, रूट में 3 आंसर। तो देखिए इसी तरह से हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इसी टाइप से आपका 9वां भी क्वेश्चन होगा। एक आइए माइनस वाला क्वेश्चन को देखते हैं और फिर क्वेश्चन को जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की खास बात, एक बात और हम आप लोग से बता दें कि 10 माइनस थीटा, हा इसमें है भैया 10 माइनस थीटा क्या होता है? -10 थीटा। ठीक है देखिएगा यहाँ 40/70 है। जानते हैं इसको करने के लिए आप लोग से हम एक चीज और बता दें यहाँ पे, यदि 40/70 है तो आप इसे 360 से पहले डिवाइड कर लिया करो। कितने बार जाएगा बताओ तो?
4 बार ले जाया जाए 0, 4 बार चल जाए, क्या आ रहा है बताइए? 4 इंटू 360 प्लस 30। क्लियर? क्लियर है? अब बताइए ये आपका किस कोऑर्डिनेट में है? अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इस तरह के जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें बस यही ट्रिक फॉलो करना होता है कि आप 360 से डिवाइड कर दो, या उससे भी कम है तो 180 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, लेकिन लास्ट वो 180 वाला में तो पता चल जाता है कि मुझे क्या जोड़ना है क्या घटाना है, लेकिन ये जब बड़े बड़े ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं तो उसमें पता ही नहीं चल पाता है कि मैं क्या यहाँ पे ऐड करूं क्या यहाँ पे माइनस करूं, तो हो ही नहीं पाता है। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग, यानी 10 यानी -10, ये देखिए 360 प्लस थीटा, यहाँ पे देख रहे हैं क्या आपको नजर आ रहा है? 10 360 प्लस थीटा, यानी ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, यानी -10 30 और -10 30 के 1/√3 यही होता है। बोलेंगे कि जी सर यही होता है, तो जी सर। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को देखिए फाइंड करेंगे, और इसी तरह से क्वेश्चन को यहाँ पे भी कॉस वाले में भी, और इसी तरह से हम क्वेश्चन को निकालेंगे। अच्छा, कॉस की सबसे एक चीज और, कॉस माइनस थीटा क्या होता है भैया? कुछ भी है तो एक्स ले लो या कुछ भी, तो कॉस, क्योंकि कॉस माइनस थीटा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बेसिकली पूरा का पूरा समझ गए होंगे और पूरा कर भी लेंगे, मुझे ऐसा फील होता है। तो आप लोग से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि देखिए पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, मैं एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा रहा हूँ और आप लोग को देने की भी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते हैं।